होली के इस पावन पर्व पर आज है हमारे साथ हास्य कवि संजय झाला। राजस्थान सरकार में कार्यरत संजय झाला की अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें सुनी सुनी आवे हंसी और तू डाल डाल में पात पात काफ़ी चर्चा में रही। अनेकों अवार्ड से सम्मानित संजय झाला को हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी सम्मानित किया है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलू। सर, पेप टॉक विद राहुल सूद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आपका आभार। सर, होली के इस पावन पर्व पे आपसे बेहतर मेहमान हमारे लिए कौन हो सकता है। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई। मेरी पैदाइश यहाँ से बहुत निकटस्थ शहर दौसा, वहीं मैं पैदा हुआ और वहीं मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई। 1 वर्ष के लिए मैं दौसा से बाहर मेरी शिक्षा हुई, वो सलेमाबाद में श्री जी महाराज के आश्रम में 1 साल मुझे पढ़ने का अवसर मिला। बाकी पूरी शिक्षा दीक्षा मेरी दौसा में ही हुई। तो 1 साल जो आप बता रहे हैं सर, जो सलेमाबाद अजमेर के पास में जो जगह है वो तो काफ़ी आध्यात्मिक और रूहानी सी जगह है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। निश्चित रूप से मैं अपने तमाम जीवन में एक वो वर्ष वो कभी मैं विस्मृत नहीं कर पाता हूँ और आज भी वो मेरी स्मृतियों में कौंधता है। मुझे याद आता है, मैं उसे याद करता हूँ। वहाँ परम पूज्य श्री जी महाराज का सानिध्य मिला, वहीं सब कुछ उनसे धीरे धीरे सीखने का एक क्रम बनता गया। चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो गायन हो, शिक्षा हो, कला हो, कुछ भी मुझे वहीं से सब कुछ मिला। अगर मैं ये कहूँ तो कोई इसमें अतिशयोक्ति या मुझे कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपके फादर आयुर्वेदा में थे जी, आपके ग्रैंडफादर भी वही थे, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान की एक पुरानी अगर परंपरा कहूँ या सभ्यता कहूँ, उसका एक पार्ट रहा है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको भी उस तरफ जाना है। नहीं सोचा, मैंने किया भी। वो अपने सोचने से क्या होता है, वो एक गाने की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, अपना सोचा कब होता है, वो जब सोचे तब होता है, या यूं कहें कि वो जब सोचे सब होता है। उसकी इच्छा के बिना पत्ते नहीं हिलते। आदमी कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले। अत्यंत विमुखई दैवे व्यर्थ यत्ने च पौरुषे। आपके सारे प्रयत्न प्रयास बेकार हैं। मैं समझता हूँ और मैं विश्वास भी करता हूँ कि वो जब सोचता है, उसके कहने से, उसके सोचने से सब कुछ होता है, करने से सब कुछ। आदमी कुछ भी सोच ले, वो नहीं होता है दोस्त। आप जैसे मल्टीटास्किंग हैं, मल्टीटास्किंग का मेरा मतलब है जैसे आप एक सरकारी जॉब में हैं, आप एक बहुत अच्छे हास्य कवि भी हैं, आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं। तो दूरदर्शन के लिए भी आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए भी हैं, लिखे भी हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है। हर चीज़ में मैंने पूरी डेप्थ के साथ काम करने का प्रयास किया। हमने अभिनय भी किया, हमने गाया भी, हमने लिखा भी, हमने चित्रकारी भी की, पेंटिंग्स बहुत की, सब कुछ किया। लेकिन अंततोगत्वा जो हमें मार्ग मिला वो ये कविता का मार्ग था। और ये मिला, लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, लोगों ने प्रोत्साहित किया हमें, और फिर ये चल पड़ा एक कारवां। और उसके बाद हमने इसमें काफ़ी काम भी किया। मेरी 4 पुस्तकें मेरी हास्य व्यंग्य की प्रकाशित हो चुकी है, 5वीं अभी प्रकाशित होने वाली है। अभी मैंने उसको पूरा किया। तो मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने मुझे इसके लिए किया था और मैं इसे निभा पा रहा हूँ, इसे कर पा रहा हूँ। मैं संतुष्ट हूँ इसको लेकर। मुझे कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मुझे वो होना चाहिए था, वो होना चाहिए, ये कतई नहीं। मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। आपको क्या लगता है सर कि आपको ये जो हास्य के प्रति एक रुझान या मैं कहूँ कि हास्य कविता लिखने का शौक़ पहली बार कब और कैसे हुआ होगा, मतलब अगर पास्ट में जाते हैं तो।
राहुल, ये प्रश्न बहुत गंभीर भी है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि इसमें आपने हास्य की बात की। हास्य चाहकर कोई कर नहीं सकता, कोई पैदा नहीं कर सकता। आप चाहकर हंस नहीं सकते। अगर आप सोच लो मैं हंसूं तो आपको हंसी नहीं आएगी। हास्य का एक विधान है, एक नियम है। हास्य के देवता भगवान शिव हैं, उसके नियामक देवता शिव हैं, उसके प्रमुख गण हैं प्रमथ जो हास्य को मॉनिटर करते हैं। हास्य का जो मूल भाव है वो परमात्मा भाव है। परमात्मा को जैसे छल छिद्र कपट वो इन चीज़ों से दूर रहता है, हास्य भी इन चीज़ों से दूर है। जो निश्चल है, सरल है, नैसर्गिक है, उन्मुक्त है, वही व्यक्ति हंस सकता है और वही व्यक्ति हंसा सकता है। तो उसने मुझे प्रेरित किया, मुझे लगा, उसने परमात्मा ने मुझे जो ऊर्जा दी, जो उसने मुझे शक्ति दी, उसने मुझे भाव दिया, उसने मुझे प्रेषणीयता दी, मुझे कहन दिया, मैंने उसका प्रयोग मात्र किया। बाकी मैं कौन होता हूँ हंसाने वाला? जो उसने दिया तो मैं उसको कर रहा हूँ, बस ऐसा मेरा सोच। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि नवरस में भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से हास्य सबसे डिफ़िकल्ट रस है उसमें। जो आप बिल्कुल राइटली आपने कहा कि हंसाना बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है। मतलब आप एक नेचुरल वे में अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस क्रिएट हो जाए तो आपको हंसी आ सकती है, बट टू क्रिएट अ इंसिडेंस हंसाने के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। हाँ, इसके लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो परमात्मा प्रदत्त ऊर्जा है। हास्य बिखरा पड़ा है, लेकिन उसको कलेक्ट करने के लिए और उसको रिवील करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए एक बहुत वो परमात्मा प्रदत्त ही है। जैसे हम हास्य की बात करें, शब्द से, भाव से, भाषा से, स्थिति से, ध्वनि से, अनुकृति से, इनसे हास्य उत्पन्न होता है। शब्द भावांग भाषाश्च स्थिति ध्वनि अनुकृति इत्तेषु विकृतिर हास्यम हसयेत हासयेत जनान। विकृति एब्सर्डिफिकेशन क्रिएट्स द लाफ्टर। आपके चयन की दृष्टि, आपके शोध की दृष्टि, आपके हास्य के प्रति बोध की दृष्टि वो बहुत गहरी होनी चाहिए। उसके लिए तब जाकर आप हंस पाते हैं और तब जाकर आप हंसा पाते हैं। लोग हास्य के बारे में कहते हैं कि ये एक संचित भाव है हृदय में जो पहले से सोया पड़ा रहता है। वो अनुकूल परिस्थिति आती, आपने हास्य का कोई दृश्य देखा, हास्य की कोई बात सुनी, आपने हास्य देखा, आपको कुछ हास्य के संबंध में कुछ स्मरण आया, कोई सीन याद आया, तो तत्काल आप हंस पड़ते हैं। आपके अनुकूल जब वो भाव आता है, संचित भाव, तो एक हास्य का जो ऊर्जा है वो प्रस्फुटित होती है। तो हास्य का एक विधि विधान है। स्वयं भोलेनाथ इसके देवता हैं, हास्य के देवता हैं। हमारे वेदों में भी हास्य का वर्णन बहुत आपको मिलेगा। इंद्र, इंद्राणी और वृषाकपि 3 पात्र हैं। वो परस्पर व्यंग और पारस्परिक व्यंग, जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके का देवर भाभी का संवाद, जिस तरीके से हास्य प्रकट होता था, वो इंद्र की पत्नी है इंद्राणी और वृषाकपि एक पात्र है। वृषाकपि पात्र है, वो इंद्राणी पर व्यंग करता है। जैसे ठीक छोटा भाई देवर, वो इंद्र का छोटा भाई। उपेंद्र विष्णु का एक रूप उसे माना गया और वो अपनी भाभी पर व्यंग करता है। महाभारत में प्रसंग वो दुर्योधन को लेकर आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसको काफ़ी कुछ कह देता है। जैसे एक पुरुष कहता है कि तू पुरुष नहीं है, वैसे महिला से कहता तू तो महिला ही नहीं है। इंद्राणी जो कि अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण महिला थी और सर्वाधिक सुंदर और जिसे रति के समान कहा गया, उसको वो कहता है कि तू तो नारी लगती नहीं है, तू अवीरा है। अवीरा एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया। तो हास्य की परंपरा वहाँ से विकसित हुई। ऐसे बहुत से यज्ञ और याज्ञिक अनुष्ठान थे जिसमें हास्य की बहुत आवश्यकता होती थी। उनको पूर्ण किए बिना वो यज्ञ और अनुष्ठान पूरे नहीं होते थे। बहुत सुंदर उदाहरण है, जब भगवान शिव जाते हैं बटुक का वेश बनाकर पार्वती के पास, जो उन्हें पाने के लिए तपस्या कर रही होती, तो शिव अपने आप पर हंसते हैं। वो उनका आत्मस्थ परमहंस भाव है कि तू किसके लिए तपस्या कर रही है? ना तो पुरुष जैसा दिखता है, कुरूप है, 3 नेत्र लगा रखे, तो किसके लिए तपस्या कर रही है? तो ये भाव वहाँ से आता है, परमात्मा प्रदत्त भाव है। इस भाव को प्रकट करना कदाचित कठिन भी है, लेकिन अगर उसकी कृपा है तो फिर क्या कठिन है और क्या। इसलिए आपने कहा कि हास्य जो है वो आप नेचुरल एक आपका एक बॉडी का एक सिस्टम होता है जो कोई पैदा नहीं कर सकता। मगर जैसे आपने बताया कि आपका बचपन जो था वो बहुत ही मतलब स्ट्रगल थोड़ा सा रहा उसके अंदर, तो
हास्य कहाँ आता है? हाँ, संघर्ष बहुत किया। संघर्ष जीवन है, जीवन में हास्य है। यहीं से आपको जीवन से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। और कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती रहीं। और मुझे विस्मरण है कि मैं एक बार टूर्नामेंट खेलने गया था, ठीक है, और वहाँ मेरे चोट लगी। तो मेरे साथ ही है वो, मुझे चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सालय लगे। तो मैं पहले कुछ होश नहीं था, गाय भैंसें बंध रही थी, मैंने देखा। अब आप वहाँ क्या करोगे? वो जो भी पशुओं के लगाने के कुछ वो औषधियाँ होती हैं, वो डॉक्टर ने मुझ पर प्रयोग किया। तो मैं उस वक्त क्या करता? मेरे पास आनंद लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वो भाव मुझे प्रकटता है कि नहीं यार, कि हर स्थिति में मज़ा लेना है। और ये सब हमने हमारे बड़कों से सीखा, हमारे पुरखों से सीखा कि हर स्थिति में आनंद कैसे लिए जाते हैं। हम भी छेड़छाड़ किया करते थे अवसर विशेष पर, चाहे होली हो, चाहे अन्य अवसर हों, पारिवारिक अवसर हों, मित्रों के साथ हो, तो वो आनंद लिया करते थे। और वो आनंद ऐसे है कि मैं सारे बताने लगूंगा तो समय बहुत कम पड़ेगा। लेकिन इसी जीवन से हमने हास्य लिया, और पूरे आनंद के तरीके से। चाहे हमने कुछ देखा हो, कुछ कल्पनाएं की हो, फैंटेसी कुछ ऐसा। रामलीला में भी मैं जोकर का काम करने लगा था, और मुझे मज़ा आता था कि मैं अपने विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी, विकृत आचार विचार, विकृत भंगिमाएं हैं, उनसे मैं लोगों को हंसाने का प्रयास करता था। और हास्य के मानक भी यही हैं। आत्मस्थ और परस्थ हास्य है, जो दो प्रकार का, जिनसे पैदा होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक दृश्य की कल्पना कीजिए, वो कीचक वध करता है भीम। ये आजकल जो एक्टर्स जो महिलाओं के कपड़े पहनकर हंसाने लगे हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इस कॉन्सेप्ट को आप इसकी कल्पना करें कि भीम है, वो कीचक का वध करने के लिए महिला का वेश बनाता है, साड़ी पहनता है कि मैं वहाँ तेरा वेट करूँगा। उसे भीम जैसा भव्य दिव्य मनुष्य अगर कपड़े पहनता है तो क्या आपको आनंद नहीं आएगा? महिला की वो साड़ी पहनता है तो वो दृश्य देखिए, भीम का शरीर देखें तो एक हास्य उत्पन्न होने लगता है। ऐसी बहुत सी स्थितियाँ पुराणों में, चाहे आप रामायण भी देख लें, लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस तरीके के हास्य के प्रसंग हैं। भगवान राम जब विवाह के लिए जनकपुरी जाते हैं तो किस तरीके से महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से, जिसे अपने यहाँ ढूंढाड़ में गालियाँ नहीं होती थी, ऐसी बहुत लौकिक गालियाँ होती जो आनंद को प्रदान करती थी। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि हास्य है वो मनुष्यता का सबसे बड़ा मानक मापदंड है, मनुष्यता की सबसे बड़ी कसौटी का नाम है। एक परमात्मा प्रदत्त वरदान है मनुष्य के लिए हास्य, ये मैं कहना चाहूँ। अंग्रेजी में कहावत है कि सर, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये कहाँ तक सही है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर हंसते हैं, उसके बाद आप जो सटायर या दूसरों? आत्मस्थ परमहंस भाव जो है, दो प्रकार का। आत्मस्तर पर, अपने ऊपर जिसमें हंसा जाता है। ये आप भगवान शिव को देखिए। मैंने आपको बटुक का उदाहरण दिया। वो जाके जब माता पार्वती से संवाद करते हैं तो वो अपने ऊपर हंसने का भाव है। वो स्वयं की मजाक उड़ाते हैं। वो देवादिदेव महादेव है, अरे तू किस शिव की आराधना कर रही है, तू मुझे देख, है कुरूपी व्यक्ति है, 3 आंखें हैं, भभूत रमाए रहता है, सांप पड़े रहता है, ये कोई उसके आभूषण है? वो शिव जो अपने ऊपर हंसते हैं, वही हास्य सबसे बड़ा है, जो आत्मस्थ हास्य है। अगर आपको अपने ऊपर हंसना आता है तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया पर तो कोई भी हंस लेगा, मैं आपकी आलोचना करूं, आप पर हंस सकता हूं, लेकिन हास्य का एक मानक है, पैमाना है। हम किसी दिव्यांग पर हंस नहीं सकते। जिसको प्रकृति ने इस तरह बना दिया है उस पर हम हास्य नहीं कर सकते। उसका एक विधि विधान है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा हास्य है कि व्यक्ति को अपने ऊपर हंसना आ जाए और अपनी अनुभूतियों को वो हास्य के माध्यम से सार्वभौमिक करें। और इसके साथ में एक आगे और बात कहना चाहूँगा। हास्य, जैसे आपने व्यंग्य की बात की, हास्य जब प्रयोजन निष्ठ होता है तो वो व्यंग्य का मार्ग पकड़ता है। मैंने समय समय पर ये कहा है और मैं बहुत विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहूँगा, हास्य के बिना व्यंग्य गाली मात्र है। हास्य अगर शिव है तो व्यंग्य उसकी शक्ति है। जब शिव और शक्ति का समामेलन होता है
तब ही वास्तविक शक्ति बन पाती है, जिसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे माइथोलॉजी का मैं देख रहा हूँ सर, आपको काफ़ी नॉलेज है उसकी, तो ये कैसे, मतलब आज के टाइम में माइथोलॉजी ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, या जो पुराने लोग थे वो बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे इसमें, तो आपका कैसे इस तरफ इतना नॉलेज? कुछ तो ये संगत का प्रभाव है और ये पारिवारिक प्रभाव मैं कह सकता हूँ। पिता पर पूत, जात पर घोड़ा, हमारे पारिवारिक संस्कार ऐसे रहे। मेरे दादाजी अध्यात्म में रहे, वैद्य थे, तो वैद्य जब व्यक्ति होता है तो कवि तो वो हो ही जाता है, कविराज, वैद्यराज, ये उसकी उपाधियाँ हैं। और दादाजी का बहुत ही धर्म में, कर्म में, मर्म में उनका बहुत, आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे, शास्त्रों का अपार अध्ययन था और घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। बस उसी से ये सब कुछ चलता गया। हास्य की अगर अपन बात करें सर, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 20, 25, 30 सालों में क्या बदला है हास्य में? मैं ये जो हास्य के, देखिए हास्य आवश्यकता रहा है युग की, ये तो आप मानते हैं। मैं इस रूप में किसी की निंदा भी नहीं करना चाहूँगा। आजकल जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हालांकि वो कार्यक्रम कम हैं, क्रियाक्रम ज़्यादा हैं हास्य के, लेकिन फिर भी वो लोगों को हंसा तो रहे हैं। उनकी निंदा क्यों की जानी चाहिए? उसमें इतना सामर्थ्य तो है। वो एक पुरुष है जो महिला का वेश बनाकर हंसाने का प्रयास तो कर रहा है, कि मुझे उसकी निंदा क्यों करनी चाहिए? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, और मेरा अपना अभिमत है कि एब्सर्डिफिकेशन वो शब्दजन्य होना चाहिए, भाषाजन्य होना चाहिए, भावजन्य होना चाहिए, स्थितिजन्य होना चाहिए। इस रूप में लोगों को हंसाना ठीक है, आप करिए, विचित्र क्रियाकलाप, विचित्र लीलाएं आप कीजिए, वो हंसेगा। लेकिन आपकी हास्य की अकादमिक जो मान्यता है वो इन्हीं के आधार पर होगी। आपको साहित्यिक मान्यता है वो शब्द के आधार पर मिलेगी, भाव और भाषा के आधार पर मिलेगी। मेरा इतना सा कहना है। तो जैसे होली का आज अवसर है, तो कुछ आपकी तरफ से? होली और हास्य तो एक दूसरे का पर्याय हैं, लेकिन मैं हास्य को अगर शिष्ट रूप में बात कहना चाहूँगा, मैंने उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। हास्य क्या है? रिश्तों में मैंने प्रयास किया कि भाई की हंसी ताकत सवाई है, भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है, और माँ की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। वेरी नाइस। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। पिता जब अपने बच्चों को हंसता हुआ देखता है तो सारे गम, सारे दुख दर्द भूल जाता है उनको हंसता हुआ देखकर। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, इसमें हास्य के रूप में मैं दर्शन आप लोगों के सामने रखना जा रहा हूँ। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है और बेटी की हंसी बाप की दवाई है। वाह। आज के इस युग में मैं बोलना चाहता हूँ। और हास्य की बात करूं तो प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और पत्नी की हंसी जेब की सफाई है। हास्य के लिए मैं इस अवसर पर ही बात कहना चाहूँगा। लास्ट में जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या पेप टॉक देना चाहते हैं आप? देखिए, युवाओं के लिए जो मैं कहना चाहूँगा, हालांकि युवा तो खुद अपने आप में वायु का प्रतीक हैं। युवा को उल्टा कर दिया जाए तो वो वायु हो जाता है, लेकिन वायु में जब वो विकार हो जाता है तो विकारों के जितने प्रकार आजकल जो सामने आ रहे हैं, मैं उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जिसकी देन है, हम ये प्रकृति, ये शून्य, ये निर्वात, ये ब्रह्मांड हमें वही सौंपता है, वही लौटाता है जो हम इसे देते हैं। ये व्यवहार पर भी, सामान्यतः व्यवहार में भी ये चीज़ लागू होती है। हमने कदाचित प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, उसका असम्मान किया है, तो प्रकृति ने भी हमें वही लौटाया है। मेरी बहुत प्रिय पंक्तियां हैं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसे मेरा अनुरोध समझें, मेरा संदेश समझें कि आप प्रकृति से प्रेम करना सीखें, उसे सम्मान करना सीखें। मैं अपनी पंक्तियों से अपने बात और अपने भावनाओं को विराम दूंगा। जी हाँ, मैं प्रकृति हूँ। प्रकृति कह रही है, मनुष्य को संदेश दे रही है। जी हाँ, मैं प्रकृति हूँ। मैं सत्यम, शिवम और सुंदरम का रूप हूँ। व्यक्त जो उद्गार गीता में किए हैं, मैं सर्वथा उस भाव के अनुरूप हूँ।
ये धर्म कर्म व्रत नेम सब मेरे लिए हैं, गुण तत्व और सब सत्व भी मेरे दिए हैं। मैं ही पालक, मैं ही पोषक, मैं ही करता, मैं नियामक, मैं नियंता, मैं ही हरता। फिर क्यों अस्तित्व मेरा भूल जाता, आदमी मुझ पर नहीं विश्वास करता। प्रकृति ने मनुष्य को क्या दिया है? मेघ गर्जन और बिजुरियां घन घटाएं, मेघ गर्जन और बिजुरियां घन घटाएं, प्राणवायु और ये सुरभित हवाएं, ये गगन पाताल और दसियों दिशाएं, राम और श्री कृष्ण की पावन कथाएं। इस सृष्टि का कण कण तुम्हें मैंने दिया है, अपने अंतस पर टिकाकर हाथ कह दो, क्या कभी अभिव्यक्त तुमने मेरा आभार भी किया है? तुमने मुझे बदले में इसके क्या दिया है? ये कलुष, ये कालिक, ये कुविचारों का प्रदूषण, ये दुष्कर्म दुराचरण के महनीय भूषण, टूटते गिरते बिखरते भावनाओं के हिमालय, ये दरकते, ये चटकते, ये खटकते संबंधों के शिवालय। अब तो प्रकृति और पुरुष के संबंध भी खंडित किए हैं, अप्राकृतिक कुकृत्य महिमा मंडित किए हैं। क्षण क्षण मूल्यों के क्षण का दंड दूंगी, दंड भी प्रलयंकर सा प्रचंड दूंगी। तुम सोचते हो सोच अपनी तोड़ दूंगी, तुमने मुझे छोड़ा जो तुम्हें मैं छोड़ दूंगी। तो मित्रों, बंधुओं, प्रिय बंधुओं, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति का सम्मान करें, मानव जाति का सम्मान करें, मनुष्यता का सम्मान करें। बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने भावों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।